इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद मक्खन दिन की फैमिली में, जो आए दिनों शहीद किया गया है पुलिस की टार्चर की वजह से, और ये उनकी माँ है। और अभी हम इमोशनल हैं क्योंकि ये गरीब लोग हैं। मैंने करीब से इनके घर को देखा है, पोर ऑफ द पोरेस्ट है। मैं इनसे पूछूंगा आखिर क्या वजह है। माँ जी, क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? क्यों आप गरीब लोगों को सताया जा रहा है? घर आया तो इधर लगा के आज रोटी मांगी, फिर लगा बोलिया ये मैं रोटी नहीं खाऊं, मैं नहा के जाऊं। उधर गया, नहान को गया, उस बीबी को बोले आज मेरे कपड़े दो। कपड़े ले के गई उधर, कपड़ा खड़िया उसका तो ले के दिता। लगा के जी नहीं मैं जी किड़ा कपड़ा लेना जेड़ा देना दे। माँ जी के हो पूरी वारदात दसो, कद खड़े तो पुलिस ने थारो बच्चो, फिर उसके नाल के आज सोयो? बात बड़ू थी, लगा कहन जी पुलिस आ गई ते आपका उसने दो ही लिया, पुलिस गई उठ। मैं क्यों कपड़ा ला ले, लगा कहन मैं नहीं कपड़ा लाना, यही ले के जाना। और फिर पुलिस ले गए उठ गई। फिर उसके दूसरे दिन मुड़ के आयो घर, पुलिस उंगा ही रखियो घर, नहीं आन दिता। पता ही नहीं लगो जी कहते ते कहते नहीं हो। कोई 10-11 बजे दूसरे दिन पूछियो जी मक्खन नहीं लगतो है थे। उसका बाप को बोलियो जी इधर है, उन्हें बोल गए। उसने इतनी सुनाई तो मैं मक्खन आया आगे घर लगो कहन जी मैं 2 बजे बताड़ुए पूछियो। बताड़ुआ थी 2 बजे आ गए तो 2 बजे गड्डी हो तो पुजी पुलिस की गड्डी। अज मैंने रोटी दे फटोफट, मम्मी आखे रोटी दे मैंने। मैं कहते ने रोटी खानी तो खा ले रोटी, अजी नहीं मैं नहा के खाऊंगा। गयो नहा के दे मेरा कपड़ा दे, फटोफट मेरा कपड़ा दे। मैं पुलिस खबरें इतनी उठी आएगी मैंने तावड़ करो। गयो तो जाके नहा के आयो, पीछे उसकी वह भी घर वाली गई नाल जाके, तो वह लगी कहन जी जान नहीं दे। उसने बत्तिया ग्रंट दिता वा पूरा, मेरे नाल नहीं उसने सुनाई जी बत्तिया ग्रंट दिता जाने। फिर आगे लगो कहन जी मैं रोटी खानी दी रोटी, फिर नहीं खाधी उसने रोटी जी। मैं नहीं खाता रोटी, मैनू नहीं भुख, मैनू किश खुलायो उन्हें ते रोटी मैनू भुख नहीं है। पुलिस वाला खुला गए उसनो इन्ना चेर नो चाल पियो। मोड़ के लगो कहन जी मैं खून नंबर दियो मैनू फटोफट। मैनू क्यों जी तो किसी नो दी कहतो है ता तेनो जानो ही मार छोड़ांगा, कदी नहीं छोड़ांगा तेनो। ते मैं क्यों तेनों नहीं मारता ते नहीं के छड़ा डराए ते नहीं। ते लगो कहन जी नहीं मम्मी मैनू मार छोड़िया हूँ, कदी नहीं छोड़ता। मैं इस तरह देखियो मुंह नो उसका मुंह मखनियो की ते मारियो वो, पैर पूरा मारिया वा उसका, मुंह मारियो वो। अजी छाती मेरी पूरी तरोड़ छुड़ी उन्हें, मेरे ऊपर चढ़ गया बैठा हुआ। मुझे मसीत नमाज पढ़नी है, कपड़ा शैल ला गए नहा नू गया अपना बाबू जू कर गए, तो फिर मैं मसीत नमाज पढ़ू। मैं क्यों जाएगा तो पढ़ेगा नमाज, जाके दुआ करेगा, मैनू की वो तो इस गल बस। फिर लोग कह जी मैं बाप को कह था भाइयों करके, उसने खबर की बयान पूछना ते भाई ने पूछो ते बयान जी मैं डरता ने किया बयान, मैनू छोड़ता कदर नहीं। फिर यो शहीद भी बोलियो अजी तो आ बताड़ूंगा तेनो किन्नो टाइम दितो, अजी मैनू टाइम दितो। उसने क्यों जी 1 घंटो तो मैं जाते लगनो, 1 घंटो आते लगनो, तो फिर मैं मोड़ के अद्धो घंटो मुझे घर लग जानो। अजी इसने क्यों यो बोलियो जी नहीं तो राम नाला तेनो कुछ नहीं कर सकता भी है, नहीं कुछ आया हम। मैं क्यों यो जाए रे हूं तो इसनो मैनू दिल में सहारो आ गयो जी, उन्हें भी उठाणो तो यो भी गयो। इतना चेर नो मुड़ गए तो लगो कहन जी मैं मसीत में नमाज पढ़ गए तो फिर जाऊंगा। मैं क्यों मैं नाल चलूं तेरे, ते सिर में चनो ले चला नाल, ते इत उसको चाचो इतने क्यों उसनो ले चला। अजी ना कोई नहीं खड़नो ते ना गल, ता मैनू क्यों जी तीनों जानो खत्म कर छोड़ांगा हम, ता तीनों कदी नहीं छोड़ता। ते मेरा अपना मोबाइल मंगिया वा उन्हें, 2 ही मोबाइल ले गया हाथ तावड़ो दी। मैं इनका नंबर है दिता, ते मैं नंबर कितों देना जी, बाहर का नंबर है, तो इसके मेरा है नहीं है नंबर, तो छोड़ता कतर नहीं है। या गल बात उसने कर गए। फिर उठ के मसीद जाके उसने फिर की पता खबर किकन पता लगो। फिर ननान थी मेरी, उसने मैनू बुलायो अजी तावली आ मसीद में। मैं गई, यो चाचो उत्ती तो पहला को पहुंच गयो। उस वेले उसने खबरें की कियो की नहीं कियो। फिर उसनो ले गया, फिर गल करते रहियो। फिर ऊपर गड्डी चाड़ियो, गड्डी चाड़ गए उत्ते उत सरपंच तो, सरपंच ने बुलायो उसनों अजी तेनो वही बंदा सही है। अजी हाँ, अजी उन्हें वर्दी ही पाई ना सिविल कपड़ा, अजी नहीं सिविल कपड़ा पाया उन्हें, 2 था अजी उन्होंने तो जाने। अजी हाँ एक को ना शफी लकी, हाँ उसने फिर बुलाया। उसने
उसने फिर सरपंच ने शेल दिठो सारो कुटियो वो थे जी तो इसो किए तीनों की वो जी में बहुत मारियो कुटियो। उसने शेल करके सरपंच ने देखियो मैं जिसे मैनू बुलायो उसने अजी मम्मी उरा गई मैं ते जाके उसने मेरा हाथ पकड़िया नो करके देखो कहन जी जात मैं रड़ाणू के सरपंच ने क्यों कुछ नहीं होता भी गाल शेल करे तो सेले में क्यों ठीक वो फिर बताड़ुए थी उन्हें पुलिस वाला गड्डी लाई उस तरह फिर वो इसी को भाई थो शहीद को नाल ते वो गयो हो नाल हुन थारे कोले हुन साफ है मेरा बच्चा को मक्खन को मेरा को छोटी 2 बच्ची इसकी रही है उसको इंसाफ करियो। बहुत मेरा मक्खन ना बेन्याय की है बहुत मारियो बहुत कुटियो कुछ कसूर नहीं था कदी हमने देखिया नहीं मिलिटेंट कदी ना देखिया ना किसी ना हमारे आया ना पता हमने जिस कल की कसम करानी है उस कुरानी की उसी की कसम है जी हमने देखिया हुआ मार मार के उसने बुलाया बहुत करके जो कहे था मैंने बुलाया था मिलिटेंट आया था मैंने कदी नहीं छोड़ सकता है सरकार उसको मेरा मक्खन को इंसाफ देखियो मक्खन को न्याय लियो इंसाफ करियो उसको उसका बच्चा रह गया बच्चा ना पीछे छुट गया गियो छोड़ के गयो कौन उसको बाहर से रहियो मेरा मक्खन को इंसाफ करियो थारे गिराब को बास तो मेरा मक्खन बहुत परेशान किया बोल तो मेरा बाप मेरे सतिया मारियो बहुत बाप नो ले गया मैंने नहीं था देखने दिया मैंने दसियो नहीं कितने नहीं कहा तेरा बाप के ग्रेंट दियांगा बत्ती का तीनों भी दियांगा तो उन्होंने 10 उचड़ो स्वार दी ने उसने 10 ये थी दुख भरी कहानी और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से और जो भी अथॉरिटीज हैं कि ऐसे गुंडों को तिहाड़ जेल में फेंकना चाहिए जो गरीबों का शोषण करते हैं उनको मारपीट करते हैं और सुसाइड करने पर मजबूर करते हैं। ये कौन सी पॉलिसिंग है मैं पूछना चाहता हूँ। ये गरीब लोग हैं और पोर ऑफ द पोरेस्ट है और छोटे छोटे बच्चे उसके बच्चे रह गए हैं और इनके इंसाफ किया जाए। और आज हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट सुन रहे हैं इन गरीबों के खिलाफ इनकी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इनको कुछ भी कह लो। और भी घर के सदस्य हैं हम इनसे भी बात करेंगे। जैसा कि ये जो हादसा हुआ अब ये पूरे देश में बल्कि इसको पूरी दुनिया देख रही है और ये जो गंभीर हादसा मेरे ख्याल में शायद गुर्बत की वजह से किया हो कि ये लोग गरीब हैं इनकी आवाज़ कोई भी सरबलंदी तक नहीं पहुंचाएगा। और जैसा कि असल में मेरे ख्याल में मैं पूरी इंतज़ामिया को इस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा लेकिन कम से कम जो लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं जैसा कि 2 आदमियों के बारे में बताया गया एक मोहम्मद शफी और एक लकी लेकिन आदेश तो पुलिस के पीछे से ऑफिसर्स का है ना वो भी तो इन्वॉल्व हुए वो भी तो गुनहगार है वो भी तो दरिंदे हैं लेकिन असल में अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है आज 16-17 दिन हो चुके हैं 4 दिन का वक्त दिया था अभी तक इसका कोई भी जो है रिस्पांस नहीं आया है वापस आज 17 दिन हो चुके हैं। और रामेश्वर सिंह जो कि हमारे एमएलए बनी है उन्होंने जो कंपनसेशन की बात की थी वो नॉर्मल थी उन्होंने जो किया था हम उनकी बात से सहमत थे। आज तक ये तो नॉर्मल बात थी ना ये इतना सा काम कोई मुश्किल नहीं था। अब एक इंसान की जान चली गई है वो तो वापस कोई नहीं ला सकता लेकिन उन्होंने अगर 10 लाख की बात की और एक नौकरी की बात की थी और उसके अलावा ये कहा था कि जिन आदमियों ने इसमें ये गलती की है उनको सस्पेंड किया जाए और उनको जो कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो दी जाए बस इतनी बात थी। ये तो नॉर्मल था मेरे ख्याल में एक इंसान की जान चली गई है। गरीबों के खून को सस्ता समझते हैं लिहाजा ये खून इतना सस्ता नहीं है गरीब जरूर हैं लेकिन खून जो ये मालिक का दिया हुआ है ये सबका बराबर है ये सस्ता नहीं है और देश में सबको बराबर रहने का हक है। पुलिस जो है वो देश के लिए एक सेवाकार है और कानून की वर्दी पहनी हुई है आवाम के लिए और आज इस गए गुजरे दौर के अंदर पुलिस से ही डर लग रहा है। अब क्या होगा इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही है जीने से ही डर लग रहा है। तो आपको बताऊं जैसे ये हालात पेश आ रहे हैं अब जीने से ही डर लग रहे हैं। हम लोग तो भेड़ों बकरियों का भैंसों का काम है पीछा हमारा जो है ज़्यादातर ज़िंदगी हमारी जो जंगलों में गुजरती है माल मवेशी के साथ
और ये मक्खन तो चला गया बेचारा, लेकिन जो बाकी लोग हैं, ये जो बची हुई ज़िंदगी हमारी है, हमें नहीं लगता कि ये लोग ढंग से जीने देंगे। ये तो जैसा दौर चल रहा है, इससे बेहतर था कि ये शायद सबको ही मार देते। वो हमारे लिए वो बेहतर है। मैं इस चीज़ को मुनासिब समझूंगा कि अगर गरीबों को जीने का हक नहीं है तो बेहतर है कि इन सबको हमें मार दिया जाए। बयानात भी देख रहे हैं हम, वहां से पूरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है, हब है वहाँ जी, अम्युनिशन है गाड़ी में, इसको इस्तेमाल करो। ये क्या चल रहा है सब? देखो जी, ये तो दरअसल पुलिस शायद ही दबाव अपने बचाव की वजह से ये कर रही है, और बाकी सबसे बड़ी गलती, कोई माने या ना माने, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती की है उन आदमियों ने। अगर मक्खन दीन को बताड़ू गला तक वो लेकर आए और वहाँ से उसको, आज शायद ही ऐसा नहीं होता कि वो पुलिस के जो अधिकारी आए थे वो साथ में अगर घर तक आते तो उसको घर से भी ले जाते थे फ़ोन उसके साथ में लेकर। आज इस मुसीबत तक नहीं पहुँचती। ये सबसे बड़ी गलती है पुलिस वालों की। बाकी पुलिस चाहे आप कहने में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि उसके लड़के की गलती थी, उसका टेरर के साथ कोई ताल्लुक था। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं और फाइनल तक ये बेबुनियाद जाएंगी। अब फ़ोन इनके परिवार के फ़ोन जो हैं वो पुलिस के पास हैं। सही इन्वेस्टिगेशन हो, फ़ोन से जो सबूत मिलता है अगर उसमें असल है तो वो सामने आए, नहीं तो वो पुलिस के पास फ़ोन है। अब तो वो फ़ोन में कोई चीज़ डाल दे तो वो अलग बात है, लेकिन परिवार से ये पूरी बात हुई है कि हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। पूरे परिवार ने इस चीज़ को तस्लीम किया है और मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। और बाकी मक्खन दीन को जो बात पूछी, जो सवारदीन के बारे में पूछते हैं, वो मक्खन दीन की पैदाइश से पहले का आदमी गायब है। अब मेरी एज 30-32 साल है, मुझे कोई पूछे कि यहाँ 40 साल पहले इस ज़मीन पर कौन सी फसल लगती थी, मैं नहीं बता सकता। तो मुझे कोई पूछे 50 साल पहले यहाँ कैसा मकान था, कच्चा था पक्का था, मैं नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता। जन्म से पहले की चीज़ के बारे में पूछा जाए, कोई नहीं बता सकता। और फिर उसके बाद उसी बात पर उसको मारा जाए कि भाई बता, भाई कैसी ये चीज़ साबित हो सकती है, जो चीज़ वजूद में नहीं आ सकती, अब उसको कैसे पैदा कर सकते हैं। वे आउट क्या है इंसाफ के लिए? इंसाफ के लिए अब यही है कि मक्खन अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़कर इस दुनिया से चल बसा है। उनके लिए जो भी कंपनसेशन की मांग रखी है, कम से कम वही हो जाए तो इनकी मदद हो जाए परिवार की। और जिन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला। ये थे हमारे साथ मक्खन दीन के घर के सदस्य। वो आज यहाँ मौजूद नहीं, उनके बाप वाइफ भी नहीं है और वो जम्मू में है और मुझे मालूम नहीं था। मैं दूर दराज इलाका यहाँ आउटरीच करके पहुँचा हूँ और यह हम यही चाहते हैं कि उसको इंसाफ दिया जाए और वो लोग जिन्होंने गुंडागर्दी करके कस्टोडियल डेथ की है उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और अपहेल्ड किया जाए रूल ऑफ लॉ को। और जैसे हमारे महापुरुष भी कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ स्थापित करने आया हूँ और वही रूल ऑफ लॉ जो है वो खाकी वर्दी पे भी स्थापित हो, क्योंकि रूल ऑफ लॉ सब के लिए है, गरीब लोगों के लिए भी, अमीर लोगों के लिए भी है और खाकी वर्दी वालों के लिए भी है। सब पुलिस, सब ऑफिसर्स गलत नहीं है, लेकिन इन ब्लैक शीप्स को जो है वो सबक सिखाया जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, टर्मिनेट करना चाहिए जितने भी इसमें मुलाविस हो जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ पे कम्युनल हार्मनी बनी रहे, ब्रदरहुड बनी रहे और एक अच्छे चैन और सुकून के साथ जो है वो जिंदगी बसर कर सके और एक चैन और सुकून का माहौल इस स्टेट में बना रहे। अभी हम स्टेटमेंट्स भी सुन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं, किसी पार्टी में होते हैं, जब किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं तो उनके कॉम्युनल स्टेटमेंट देखने को हमें मिलते हैं। और जो ये अभी दिल दहला देने वाले स्टेटमेंट्स हैं इस वक्त जो है वो, क्योंकि नोमैड्स हैं, गरीब हैं, इनकी कोई भी एफिलिएशन पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको कुछ भी आप कह लो,